दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता है, दुश्मन घर के अंदर भी होता है। और ये वही गद्दार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। 5वीं तक पढ़ी हुई हूँ और इसको इतनी कम मत कहें। 5वीं पढ़ना होता है तो उसमें ये चीज़ें तो सिखाई जाती हैं। शुरू पहले में ये बताया जाता है व्हाट इज योर फादर नेम, सिखाया जाता है ना पहले में ही। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सचिन मीना के 2 ऐसे बड़े राज आपके सामने खोलने वाली हूँ जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। सकल से भोला भाला ज्योति मल्होत्रा जो भारत की यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, अभी जस्ट 2-4 दिन पहले गिरफ्तार हुई है और बहुत तगड़ी उससे पूछताछ की जा रही है। उसी के मामले से लप्पू पर जो तार जुड़े हैं वो सामने आया है कि 2 चीजें ज्योति मल्होत्रा की तरह सेम लप्पू भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए कर रहा था। आपको भोला भाला दिखता है, जो बोल नहीं सकता ये इतना भोला है नहीं। ये पूरी तरीके से जासूसी का काम कर रहा था, भारत सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ पाकिस्तान को संदेश दे रहा है। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा व्लॉगर जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी और उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में है, यानी उससे पूछताछ चल रही है। तो दोस्तों, आज मंजू सिस्टर की एक वीडियो आई उनके चैनल पर और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जैसे ज्योति मल्होत्रा जो है भारत की जासूसी कर रही थी, ऐसे ही सीमा सचिन यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो सुनिए दोस्तों मंजू जी की ये वीडियो। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सचिन मीना के 2 ऐसे बड़े राज आपके सामने खोलने वाली हूँ जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। सकल से भोला भाला लप्पू झिंगुर सा ससुन, जिसको लोग कहते हैं भाई बोलना भी नहीं आता, तोतला है, ये कुछ नहीं जानता बच्चा है। उसकी साजिश पाकिस्तान के लिए किस तरीके से जासूसी कर रहा था, ये जब आप जानोगे आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा ज्योति मल्होत्रा जो भारत की यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, अभी जस्ट 2-4 दिन पहले गिरफ्तार हुई है और बहुत तगड़ी उससे पूछताछ की जा रही है। उसी के मामले से लप्पू पर जो तार जुड़े हैं वो सामने आया है कि 2 चीजें ज्योति मल्होत्रा की तरह सेम लप्पू भारत में बैठकर पाकिस्तान के लिए कर रहा था। और जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा कर रही थी, सेम वही चीजें लप्पू ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सूचनाएं भेजी हैं। नंबर 1, भारत के अंदर ये किस तरीके से इसने पाकिस्तान को संदेश दिया कि वो कैसे एंट्री कर सकते हैं। दूसरी बात, इसने फंडिंग को लेके कि पाकिस्तान से भारत में कोई 1 रुपया भी फंडिंग नहीं हो सकता है। इन्होंने कौन सा जरिया अपनाया जिससे पाकिस्तान से इन्हें लंबी चौड़ी फंडिंग आ सके और यहाँ बैठकर ये पाकिस्तान के लिए काम कर सके अपने देश के खिलाफ। ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद वहां के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साबित किया है कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा के तार पाकिस्तान से जुड़े थे, किस तरीके से वो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए फंडिंग कर रही थी, जासूसी कर रही थी और पाकिस्तान से फंडिंग ले रही थी। ज्योति मल्होत्रा के पिता का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा, उसमें केवल 2 कमरों का घर है, कुछ चीज इसके घर में नहीं है, गरीबी के हालात में है। उस गरीबी के हालात में पिता को पता नहीं है उसकी बेटी कहाँ जाती थी, क्या करती थी, यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वो देश विदेशों में सैर करती थी। ज्योति मल्होत्रा ने 3 बार पाकिस्तान का सफर तय किया और कई बार इसने और देशों का भी सफर तय किया है और ब्लॉगिंग की है। इसकी ब्लॉगिंग को अगर आप देखें तो इसके ब्लॉग में उतना ज्यादा व्यूज नहीं है कि इतनी ज्यादा अच्छी खासी मोटी रकम कमा सके कि पाकिस्तान के 3 चक्कर लगा सके। और इसके जो हालात है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इतने देशों की विदेशों की यात्रा कर सके। तो जब इसका जरिया ढूंढा गया कि इसका फंडिंग कहां से आता है तो बहुत बड़ा राज सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान से जो फंडिंग आता था, जो वहां के लोगों से, आतंकियों से या संगठनों से ज्योति मल्होत्रा के तार जुड़े थे, यहाँ से जो सूचना वहां भेजती थी, उसके बदले में इस ज्योति मल्होत्रा को एडसन के जरिए पेमेंट की जाती थी। इतनी शातिराना चाल की ये पकड़ी न जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब जकड़ में आ जाओ, कानून की पकड़ में आ जाओ, तो फिर आप चाहो तो आपका खुदा, आपका परमात्मा, आपका भगवान भी आपको बचा नहीं सकता। इसकी जब गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी काफी समय से और जब प्रशासन ने सारी चीजें देख के इसको अरेस्ट किया, जब पता निकाला तो पता चला कि पाकिस्तान से एडसन के जरिए यानी यूट्यूब के माध्यम से इसको अच्छी खासी रकम पेमेंट की जा रही थी, जिसके जरिए ये देश विदेशों की यात्रा कर रही थी और नक्शे के जरिए, अपने ब्लॉग के जरिए पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं प्रोवाइड करा रही थी। तो अब चलते हैं लप्पू की तरफ। लप्पू का एक वीडियो कुछ समय पहले आपने देखा होगा, लगभग 1 साल या 8-9 महीने समथिंग हो चुके होंगे। इसने एक वीडियो जारी किया था, ये बाइक से रास्ते पे गया था। उस रास्ते पे इसने पूरा रास्ता दिखाया
कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में एंट्री की, मैं इस रास्ते से इसका इंतजार कर रहा था और इस रास्ते से यहाँ पर ये प्रवेश करी और यहाँ से इसको मैंने रिसीव किया। उसके बाद में रघुपुरा यानी कि अपने घर लेकर आया। तो वही सेम चीजें लप्पू ने भी की हैं। सचिन मीना जिसे कहते हैं, इसने भी सेम वही चीजें दोहराई। इसने भी उसको रास्ता दिखाया है, उसको लाने का रास्ता जो बताया है वो कई पाकिस्तानियों को इसने रास्ता दिखाया कि इस तरीके से आप भारत के अंदर प्रवेश कर सकते हो। जो सचिन मीना आपको भोला भाला दिखता है, जो बोल नहीं सकता, ये इतना भोला है नहीं। ये पूरी तरीके से जासूसी का काम कर रहा था, भारत सरकार के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ पाकिस्तान को संदेश दे रहा था, सूचनाएं दे रहा था, गुप्त सूचनाएं प्रोवाइड कर रहा था। तो दोस्तों इन दोनों का एक वीडियो और जारी हुआ, सचिन मीना और सीमा हैदर का, जिसमें सीमा हैदर ये कहती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान से आप सब लड़कियां यहां आ जाओ, भारत में बहुत सारे लड़के तुम्हारे लिए रखे हैं, यहां तुम्हारा स्वागत है, यहां प्यार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों ने एक वीडियो देखी हुई है, लाइव देखी हुई है। अपने लाइव के माध्यम से पाकिस्तान से लड़कियों में को भारत आने का मैसेज दे रही है और इसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी लड़कियों ने जवाब भी दिया था पाकिस्तान से कि मैं भी इंडिया में किसी को चाहती हूँ। एक लड़की सना नाम की, जो कि आप ये देख सकते हो कि बादल का भी एक सना रानी के चक्कर में पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो बादल का भी इसकी वीडियो में कमेंट आता था लाइव में, और सना रानी का भी इसके लाइव में कमेंट आता था कि हम भी इंडिया आना चाहते हैं। और बादल कहता था कि मैं पाकिस्तानी लड़की को चाहता हूं, मैं उसके प्यार में पाकिस्तान जाना चाहता हूं। किस तरीके की ये चीजें सोशल मीडिया के थ्रू हुई है, ये पूरी दुनिया के सामने है। और सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में घुसकर बैठी है और जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के गद्दार है। अब जरूरत है दूसरा जो ज्योति मल्होत्रा का वीडियो आया कि भाई इसको जो फंडिंग, ये मैं नहीं बोल रही, जो वो अधिकारियों का वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई है, उसमें उनको कह रहे हैं कि जो ज्योति मल्होत्रा थी उसको फंडिंग जो होती थी पाकिस्तान से, वो एडसन के जरिए होती थी, यूट्यूब के माध्यम से होती है। वो कुछ भी माध्यम हो सकता है, आपको सुपर चैट हो सकता है, आपके सुपर थैंक्स जो होता है उसके माध्यम से होता है, यूट्यूब के आपके उसमें वो पैसा आता था, जिसके जरिए से ये अपने देश विदेशों की यात्रा करके भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाती थी। अब सचिन मीना को कहां से आ रही है फंडिंग, ये हम और आप तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इनकी फंडिंग की जांच हो। आखिर सीमा हैदर भारत में इतनी मजबूत कैसे बन गई? सुनाई में तो ये भी आ रहा है कि सीमा हैदर ने बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, इसके पास 4-4 गाड़ियां हैं, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई, सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों का कहना है। अगर लोग कमेंट सेक्शन में ये चीजें कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके पास मोटी रकम होगी, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से दावा करती है, धमकियां देती है, तो भाई कहीं ना कहीं इसके तार बहुत तगड़े जुड़े हैं। इसकी फंडिंग के सारे सोर्सेज को चेक किया जाए, इससे जुड़े जितने लोग हैं, क्योंकि जो भारत में इसके अकाउंट चल रहे हैं सीमा हैदर के नाम पर तो चल नहीं सकते, वो सचिन मीना और अन्य जो इससे जुड़े लोग हैं उन लोगों के नाम से एडसन अकाउंट चल रहे होंगे। उनकी जांच की जाए जल्द से जल्द, इनको कहां से इतनी फंडिंग आ रही है, जो इतनी महंगी शॉपिंग करते हैं, इतने ज्यादा ऐसो आराम की चीजें प्रोवाइड कराते हैं। हम जानते हैं यूट्यूब से इतनी कमाई नहीं होती है जितना ये करते हैं। 10-12 चैनल बनाए हैं, आखिर वो चैनल किसके नाम से है? जहां तक मुझे पता है कि यूट्यूब चैनल एक व्यक्ति का एक ही एडसन उसमें ज्वाइन होता है। अगर इसके पास इतने सारे चैनल हैं तो उन अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है, किसके नाम पर इसके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और कहां से इस पर फंडिंग हो रही है? और इतना ही नहीं, जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम सबको जेल पहुंचाएंगे, जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भारत सरकार उन सब की जांच करे जो इस केस से जुड़े हुए हैं, सबके अकाउंट चेक करे जाए और किसी के अकाउंट में पाकिस्तान से फंडिंग तो नहीं आई है, इस चीज का भी जांच किया जाए। पूरी तरीके से हमें अपने देश की सुरक्षा की बड़ी चिंता है। जब से महिला आई है, इसने लगातार जो गंदगी मचाई है वो गंदगी बर्दाश्त से बाहर है। भारत की जनता दुखी है, परेशान है और उनके सवाल अभी भी वही के वही हैं। तो दोस्तों, एक बहन ने हमारा आज कमेंट किया था कि लप्पू के नए घर में सुरंग बनी हुई है जहां से इनका छुपने का रास्ता। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो मैंने इसका नया घर देखा है, ना मुझे पता है कि इसने नया घर खरीदा है। एक बार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कहीं ये बिल्डिंग देखने गया था, इसने ब्लॉग बनाया था, वही वीडियो हमने देखा। उसके बाद यूट्यूब पे बहुत तहलका मचा कि भाई ये सीमा हैदर के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती या कोई से गिफ्ट, शायद इस तरीके की बातें हुई थी, ज्यादा मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अगर लप्पू के घर में सुरंग बनी है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल की बात है हमारे देश के लिए कि ये जो जासूस है लप्पू बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। ये बात तो 100% श्योर है। जो इसका परिवार है पूरी तरीके से पैसे का जो भूखा है, ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। भारत सरकार को जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए, इनको जल्द से जल्द इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और बीच में सीमा हैदर का साथ छोड़ दिया था लप्पू के पूरे परिवार ने। उस समय इसकी मां के अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था, तब जाके इसके साथ ब्लॉगिंग करने आई थी। इन सब की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा कहां से सीमा हैदर के पास आ रहा। सीमा हैदर के पास गिफ्ट आते हैं कश्मीर से, उस गिफ्ट में ये जब अनबॉक्सिंग करती है तो हर बार एक लिफाफा होता है, यानी कि उसमें लेटर होता है, उस गिफ्ट का जिक्र होता है, उसमें ड्राई फ्रूट आए, उसमें ये आया, उसमें सॉल आए, उसमें कपड़े आए, इसके पापा जी ने दिया, उनका जिक्र होता है। लेकिन वो लेटर को निकालकर साइड में रख दिया जाता है, उस लेटर को खोलकर नहीं देखा जाता है कि कश्मीर से एक पाकिस्तानी महिला के लिए गिफ्ट के साथ साथ लेटर आते हैं और उस लेटर के आने के बाद हमारे कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आप सबके सामने हैं।
एक पाकिस्तानी महिला 4 सपोलों के साथ हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर छुप कर बैठती है। एक हिंदुस्तानी परिवार के साथ जो परिवार से पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, पूरी तरीके से उसको वहां रोकने का काम करता है, और अभी तक ये एक के बाद एक अश्लीलता फैलाई ही जा रही है। पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद लगा था पब्लिक को शायद ये महिला शांत बैठ जाएगी, लेकिन नहीं, ये शांत नहीं बैठेगी। ये कुछ ऐसा करने आई है जो ये कर ही दम लेगी। अगर ये कुछ ऐसा कर देती है हमारे देश के अंदर तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरा ही नहीं है, मेरी आम पब्लिक का है, पूरी जनता का है कि क्या होगा। और मेरा भी यही सवाल है कि आखिर कुछ और बड़ा हो जाता है, पहलगाम जैसी घटना हो जाती तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा। फिलहाल लप्पू पूरी तरीके से जासूसी कर रहा है भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से इसने रास्ते दिखाए कि ये रास्ते आप यहाँ से आ जाइए, मैं इस तरीके से सीमा हैदर को लेके आया। और दूसरी बात, इसकी फंडिंग का ये बहुत बड़ा सवाल है जो ज्योति मल्होत्रा से सेम मैच करता है। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी शख्सियत जो भारत में रहती है, भारत का खाती, भारत की बेटी, भारत में पैदा हुई, जब वो गद्दारी कर सकते हैं तो ये तो पाकिस्तानी है, हम इस पर भरोसा कभी भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सोचने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अपने देश को, अपने समाज को बचाने की जरूरत है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी, हम कभी भी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है इसके पूरे परिवार इसमें मिला हुआ हो नहीं सकता, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, हमारा मानना है। आखिर क्यों ये इतनी तड़ी से यहाँ पर बैठकर जो दिखाती आंख है, हमारी हिम्मत नहीं होती किसी के घर में चले जाएं उससे एक शब्द बोल पाए, लेकिन ये खुलेआम धमकी देती है हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही लोगों को। भारत सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ पाकिस्तानियों के पेट में आग लगी हुई है, उस आग का भी जवाब भारत सरकार जल्द ही देगी। और भारत सरकार ने जो एक्शन लिया उसके बाद जो तिलमिल आए हैं पाकिस्तानी, इनको इनकी अम्मा याद आ चुकी है कि भाई ये जितनी बार गलती करेगी उतनी बार हमारे मोदी जी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी सरकार सक्षम है, हमारा भारत सरकार सक्षम है हर डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन फिर भी सीमा हैदर से हर चीज में अपना मशवरा लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्यों हमारा भारत को इसकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारी भारत की जनता को इस घुसपैठी की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल भारत सरकार से एक बार मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, सचिन मीना के परिवार की पूरी जांच हो, इसकी अकाउंट की जांच हो, और जिस तरीके से अपने ब्लॉगिंग के जरिए रास्ते दिखा रहा पाकिस्तानियों को, उन सब की जांच हो, इसका नार्को टेस्ट हो, जो भी जरिए हो भारत के पास अपने देश को बचाने के, इस बंदे के जरिए उन सब चीजों का टेस्ट होना बहुत जरूरी है।